श्री गर्गाचार्य जी ने मां भगवती विंध्यवासिनी की आराधना की और विंध्यवासिनी की आराधना के फलस्वरूप श्री वसुदेव जी के यहाँ साक्षात परमात्मा ही पुत्र बन करके प्रकट हुए। माने किसी को भोग की इच्छा हो अथवा मुक्ति की इच्छा हो, संसार में भुक्ति अथवा संसार से मुक्ति चाहता हो तो मां की शरण ग्रहण कर ले। मां का आश्रय प्राप्त करने से भुक्ति और मुक्ति दोनों ही सहज प्राप्त हो जाती हैं। भगवती मां जगदम्बा पराम्बा भुक्ति मुक्ति दोनों प्रदान करने वाली हैं। और थोड़ा सा बढ़ाना, भगवती के आश्रय में रहने वाला कभी दुखी नहीं रहता, क्योंकि मां का एक नाम है दुर्गा। और दुर्गा नाम का अर्थ क्या है? दुर्गा का अर्थ ही है जो सब प्रकार के दुखों से मुक्ति दिलाए। दुखेन अष्टांग योग कर्मोपासना रूपेण क्लेशेन गम्यते प्राप्यते या सा दुर्गा। जो अष्टांग योग कर्म उपासना रूप दुस्साह साधन से प्राप्त होने वाली है और जो सब प्रकार के दुख दारिद्र आदि का नाश करने वाली है, वो दुर्गा है। मां भगवती दुर्गा सबके दुखों का नाश करने वाली है, दुर्गति का नाश करने वाली है, दुर्बुद्धि का नाश करने वाली है, दुर्गति को मिटाने वाली है। दिव्य भगवती के चरित्रों को हम श्रवण कर रहे हैं। जन्मेजय जी प्रश्न कर रहे हैं और वेदव्यास जी उत्तर दे रहे हैं। तो वेदव्यास जी से जन्मेजय जी ने पूछा कि आप कृपा करके महामाया के अद्भुत चरित्रों को और सुनाइए कि मां भगवती महामाया ने आगे और कैसे कैसे दिव्य चरित्र किए। व्यास जी बोले, जन्मेजय बेटा तुम्हारा प्रश्न बड़ा उत्तम है, क्योंकि जो वक्ता श्रद्धालु श्रोता से भी भगवती की दिव्य कथा को नहीं कहता वह मंद बुद्धि है। कि शृणुराजन प्रवक्ष्यामि विस्तरणेन महामते श्रद्धानाय शांताय न ब्रूयात्सु मंदधी। वो मंद बुद्धि है जो भगवती के चरित्रों को नहीं गाता, और वह भी मंद बुद्धि और मंद भाग्य है जो देवी के चरित्रों को नहीं सुनता। क्योंकि हम जो कथाएं सुन रहे हैं कितना समझ में आ रही हैं, कितना जीवन में उतरेंगी, ये तो एक अलग पहलू है। लेकिन इनको सुनने मात्र से हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, हमारे अंदर की जो गंदगी है वो समाप्त होगी। कौन सी गंदगी है? माया, मोह आदि आदि जो विकार अंदर भरे हुए हैं, भगवती के दिव्य चरित्रों को सुनने से इनकी सफाई होगी। जब हम कथा सुनते हैं तो कानों के मार्ग से शब्द के रूप में साक्षात परमात्मा ही अंदर जाते हैं, क्योंकि शब्द जो है वो ब्रह्म है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी शब्द बोले जाते हैं वो नष्ट नहीं होते, वो अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं और कई दिनों के बाद भी यंत्रों की सहायता से उन शब्दों को सुना जा सकता है, क्योंकि शब्द जो है वो समाप्त नहीं होता। देवी चरित्र के रूप में, भगवती की स्तुति के रूप में, मां के यश के रूप में जो शब्द हमारे कानों से जा रहे हैं वो हृदय में जाकर के और हृदय की गंदगी को दूर करते हैं। हृदय की गंदगी, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह आदि आदि विकार धीरे धीरे नष्ट होंगे। जल्दी कथा में रुचि उत्पन्न नहीं होती। उसका कारण है कि हमारे अंदर इतनी अधिक गंदगी है कि वहां जैसे ही सफाई शुरू होती है, माता जी किसी हॉल में जो है खूब धूल जमी हो और आप उसमें झाड़ू लगाना शुरू करें तो जो धूल फर्श में थी अब वो पता चल रहा है पूरे हॉल में उड़ रही है, हमारी आंखों में आ रही है, हमारे सिर पे आ रही है। और कोई उड़ती हुई धूल को देख करके घबरा जाए कि अरे भैया ये तो धूल और ज्यादा हो गई, बहुत धूल हो रही है, बंद करो झाड़ना। झाड़ना बंद कर दे, धुलाई करना बंद कर दे तो बताओ सफाई होगी? अरे धूल उड़ रही है, इसका मतलब सफाई की प्रक्रिया
प्रारंभ हो गई, कथा सुनने हम बैठे और मन इधर उधर भागे, ये स्वाभाविक है। लेकिन लगातार प्रयास अभ्यास बना रहेगा तो धीरे धीरे सफाई हो जाएगी और फिर हमारा मन निर्मल हो जाएगा। तो खूब भगवान के चरित्रों में, खूब कथाओं में मन लगेगा। शृणुराजन प्रवक्ष्यामि विस्तरेण महामते। हे महामते, हे राजन जन्मेजय, मैं तुम्हें जो है सुंदर देवी के प्राचीन इतिहासों को सुनाता हूं कि प्राचीन काल में भूतल पर महिषासुर नाम का एक दैत्य हुआ। महिषासुर नाम का जो दैत्य है ये बड़ा बलवान था और भगवती ने इसको मारा, इसलिए महेशमर्दिनी नाम भगवती का पड़ा। अब यहां से देवी के उन चरित्रों का आरंभ हो रहा है कि देवी ने कैसे कैसे राक्षसों का वध किया। महिषासुर, चंड मुंडो, धूम्रलोचन, शुंभ निशुंभ आदि आदि। तो वो महिषासुर जो था सुमेरु पर्वत पर चला गया और सुमेरु पर्वत पर जाकर के उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या करी, ब्रह्मा जी को निमित्त बना करके। अच्छा, असुरों की ये विशेषता है कि ये तपस्या खूब करते हैं और देवताओं की ये कमजोरी है कि ये तपस्या नहीं करते। देवता जो है नृत्य देख रहे हैं, स्वर्ग के सुख भोग रहे हैं, वो तब नहीं करते। और राक्षस बार बार जो है बलवान बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तपस्या करते हैं, तपस्या करके बल प्राप्त करते हैं। जीवन में तपस्या सबको करनी चाहिए। आप कहेंगे महाराज जी हम कहां तपस्या करने चले जाएं? अरे तपस्या करना कोई जंगल में जाके थोड़ी होता है, घर में रह के भी तपस्या होती है। सत्य का व्रत ले लेना तपस्या है। सबसे बड़ी तपस्या क्या है? सत्य बोलने का नियम ले लेना, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हमने अपना जो भी नियम बनाया उसका दृढ़ता से पालन करना तपस्या है। जैसे हमारा नियम है कि बिना स्नान करे भोजन नहीं करेंगे। अब कभी रास्ते में फंस गए, हॉस्पिटल में हैं, कहीं यात्रा में हैं, पर हम जब तक स्नान ना हो भोजन नहीं करेंगे, तो हम अपनी नियम के लिए जो कड़ा पालन कर रहे हैं वो तपस्या है माता जी। चाहे जितनी ठंडी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, उसमें भी अपन अपने नियम का ठीक से निर्वाह करें, वो तपस्या है। हमने नियम ले लिया, मान लो कि बिना भगवान के चरणामृत को पिए हम कोई वस्तु ग्रहण नहीं करेंगे, तो जब तक चरणामृत ना पी लें कुछ ग्रहण न करें, ये भी तपस्या है। अपने धर्म के लिए अपने नियम का पालन करना तपस्या है। और नियम तो जीवन में जरूर होना चाहिए, चाहे छोटा बड़ा कुछ ना कुछ नियम अवश्य लेना चाहिए। आप नियम ले लें कि नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आप नियम से करिए और आप कठिन स्थिति में भी नियम मत छोड़िए, फिर देखना आप उसका क्या प्रभाव होता है। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी समस्या आई नियम शिथिल कर देते। आपने नियम ले रखा है कि नित्य विष्णु सहस्रनाम पाठ करेंगे या अमुक पाठ, आप छोटे से छोटा नियम भी ले लो, तो भी वो नियम यदि आप पक्की तरह से पालन कर रहे हैं तो वो छोटा सा नियम भी आपको बड़ी क्रांतिकारी कार्य करके दिखाएगा। बस शर्त यह है कि चाहे जैसी स्थिति आ जाए उस नियम को छोड़ना नहीं। एक सेठ जी थे पंकज जी, और गुरु जी से पूछा कि सब लोग चातुर्मास प्रारंभ कर रहे हैं, सब लोग कोई ना कोई नियम ले रहे हैं, तो आप मुझे भी कोई नियम बताइए। तो गुरु जी ने कहा कि गीता जी का पाठ करने का नियम ले लो। अरे बोले इतना तो नहीं होगा, बहुत काम रहता है। बोले विष्णु सहस्त्रनाम कर लिया करो, आधे घंटा लगेगा। अरे नहीं 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 नहीं, इतना भी नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। सुंदरकांड कर लिया करो। बोले ये भी नहीं हो सकता। बोले हनुमान चालीसा कर लिया करो, ये तो 5 ही मिनट लगेंगे। बोले नहीं नहीं, और सरल। बोले एक काम किया करो, भगवान का दर्शन कराया करो, भगवान को प्रणाम कराया करो, यही नियम ले लो, कुछ मत करना। अरे बोले इतना बिजनेस का काम रहता, व्यापार, हम वो भी नहीं कर सकते। तो गुरुजी को लगा जब कुछ नहीं कर सकता तो पूछ क्यों रहा है। अच्छा भैया तू ही बता क्या कर सकता है। बहुत देर तक सोचता रहा, फिर बोला कि मैं ये नियम लेता हूं कि हमारे घर के सामने एक कुम्हार रहता है, मैं उसका मुंह देखने का नियम लेता हूं। भगवान का दर्शन तो नहीं कर सकता, पर सवेरे उठ के सबसे पहले कुम्हार का मुंह देखूंगा, बाद में घर का कोई काम करूंगा। गुरुजी को हंसी आई, बताओ ये कोई नियम है? मूर्ख कहीं का। पर चलो नियम तो नियम है, कुछ तो ले लो। तो अच्छा, साधु लोग तो भाई कल्याण का रास्ता खोलते हैं। माधवाचार्य जी के जीवन की एक घटना है पंकज जी। वो भिक्षा के लिए गए, समुद्र तट पर पुरी के आसपास की कोई घटना है।
तो एक माता जो थी वो बड़ी क्रोध वाली थी, उसके यहाँ भिक्षा लेने गए तो वो घर में पुताई कर रही थी, कपड़ा पोता जिसको बोलते हैं ना कपड़ा, वो पोता का कपड़ा लेकर ऐसे कुछ पुताई कर रही थी। और महात्मा जी ने कहा भिक्षाम दे, तो गुस्से में उसने वो पोते का कपड़ा फेंक के मारा। और रोज रोज आ जाते हो भिक्षा दो लो ये। उन्होंने सोचा कि चलो माँ ने जो कुछ दिया है तो भिक्षा ही है, तो पोते का कपड़ा उठा के स्वामी जी ले गए और बदले में क्या बोल गए, उस मैया के यहाँ कोई पोता नहीं था, उसके बेटे के बेटा नहीं था, बोले तूने मुझे पोता दिया है तो मैं भी तुझे पोता देता हूं, वरदान देता हूं, तेरे घर में पोता हो जाएगा। अब वो कपड़े को लेके गए और कपड़े को ले जाकर के उन्होंने समुद्र में धो लिया और उसकी बढ़िया कपड़ा से बाती बना ली और मंदिर में दीप जलाने के काम में वो बातियों को ले लिया। अब देखो उसका सदुपयोग हो गया और उनका आशीर्वाद ये रहा कि उस माता के यहाँ कुछ दिनों बाद पोते का जन्म हो गया। उसका फिर उसकी नजर खुली, ध्यान खुला कि देखो मैंने एक महात्मा को पोता फेंक के मार दिया तो कल्याण हो गया। संतों के अंदर कैसी युक्तियां होती हैं। तो संत जी ने वो सेठ जी को बताया कि चलो तुम यही नियम ले लो, कर लेना, कम से कम नियम लेने का अभ्यास तो बनेगा। सवेरे उठते सामने ही कुम्हार सोता देख लेते। अब एक बार ऐसा हुआ, कोई 2-3 महीने बाद, 2-3 महीने तक तो नियम चलता रहा, 2-3 महीने बाद ऐसा हुआ कि वो कुम्हार जो था वो जल्दी सवेरे उठा और कहीं काम से चला गया। सेठ जी ने सोचा 3 महीने नियम किया है, अब थोड़े दिन और बचे, नियम खत्म क्यों करें, बिगाड़े क्यों, तो अब बाद में ही कुछ करेंगे, पहले उसका मुंह देखेंगे। कहाँ है, घर वालों से पूछा, बोले वो तो मिट्टी खोदने गए, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लेने गए, अमुक जगह गए। सेठ जी भी गए और वहां तक गए तो वो गड्ढे में मिट्टी खोद रहे थे। अच्छा, खोदते खोदते उस दिन कुम्हार को सोने से भरा एक घड़ा मिल गया और बढ़िया, और उसने देखा ये तो बहुत बड़ा घड़ा है भाई, लगता है इसमें बहुत धन है। देखा आसपास कोई देख तो नहीं रहा, तो कहीं कोई नहीं दिखा, लेकिन पीछे सेठ जी आ रहे हैं। अच्छा, उसने पलट के देखा तो सेठ जी ने उसको देखा, सेठ जी ने कहा बस हो गया और लौटने लगे। तो कुम्हार को लगा कि शायद इन्हें देख लिया और ये लौट के जा रहे हैं, गांव में हल्ला करेंगे कि उसको ऐसा मिल गया। अरे सेठ जी आओ आओ, बोले नहीं नहीं बस देख लिया। अब कुम्हार ने कहा कि जब देख ही लिया तो जा क्यों रहे हो, आ जाओ आधा आधा कर लेंगे। तब सेठ जी को लगा कि कुछ गड़बड़ है, आके देखा तो सोने से भरा हुआ घड़ा। सेठ जी मन में विचार करने लगे कि देखो मैंने एक कुम्हार का मुंह देखने का नियम लिया तो सोने का घड़ा मिल गया, और यदि मैंने भगवान का मुख देखने का नियम लिया होता तो आज खजाना मिल गया होता, जाने कितना क्या मिल गया होता। नियम तो जीवन में नियम होता है साहब। कोई भी नियम दृढ़ता से पालन किया जाए वो तप है। असुरों में यह विशेषता है कि वो तपस्या खूब करते हैं, लेकिन गड़बड़ यह है कि उनकी तपस्या का प्रयोजन सही नहीं है। उनकी जो तपस्या है वो किसी के भलाई के लिए नहीं है, बल्कि लोगों को दुख देने के लिए है, लोगों को पीड़ा देने के लिए है, लोगों को सताने के लिए है। हम जो कुछ भी करें वो दुखी करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों का भला करने के लिए करें। हमें दुखी होना पड़ जाए पर हमारे प्रयास से लोगों को सुख मिले, लोगों को प्रसन्नता मिले, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। भक्तों के उपाय में अच्छा, तपस्या राक्षस भी करते हैं और तपस्या जो है महात्मा भी करते हैं, पर दोनों की तपस्या का अंतर क्या है पंकज जी? महात्माओं की तपस्या लोक मंगल के लिए होती है और राक्षसों की तपस्या लोगों को दुख देने के लिए होती है। अब बस इतना ही विचार करना है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, यदि समाज के हित में कर रहे हैं तो हम साधु हैं, और यदि हम समाज को दुखी करने के लिए, नीचा दिखाने, परेशान करने के लिए कर रहे हैं तो हम असाधु हैं, हम भी राक्षसों की श्रेणी में हैं। भले ही हमारे सींग ना हो, बड़े बड़े दांत ना हो, राक्षस का नाम लेते ही हमारे मन में एक आकृति पैदा होती है जिसके बड़े बड़े बाल हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ें हैं, बड़े बड़े सींग हैं, भयंकर विकराल सा शरीर है, वो राक्षस नहीं। वो तो राक्षस का हमने एक वो मन में बना लिया। राक्षस कौन है? हम आप में ही कई लोग राक्षस हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी राक्षस की परिभाषा देते रामचरितमानस में, मान ही मातो
पिता नहीं देवा, पिता नहीं देवा, नहीं मातो पिता नहीं देवा, नहीं मातो पिता नहीं देवा, साधो सन करो वही सेवा, करवाही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, आचरण भवानी, ते ज्ञान हो निश्चर साव प्राणी, नहीं मातो पिता नहीं देवा, पिता जो ना माता को माने ना पिताजी को माने, साधु पुरुषों से सेवा, संतों से सेवा कराना चाहे, जो बड़ों का आदर सत्कार न करे, दूसरों को दुखी करने की भावना जिसमें हो, वो भले ही बिना सींगों का है, लेकिन वो क्या है भैया, वो राक्षस है, वो सब निशाचर हैं। यदि हमारे कार्य लोगों के हित के लिए हैं तो हम साधु पुरुष हैं, और हम लोगों को दुखी करने के लिए काम कर रहे हैं तो हम असाधु हैं, हम निशाचर हैं। हमारे जो भी कार्य हों वो समाज हित में हों, लोगों के कल्याण के लिए हों, क्योंकि भैया हम मनुष्य बने हैं। देखो, एक है संस्कृति, एक है विकृति और एक है प्रकृति। ये तीन शब्द एक जैसे माता जी। पशु जो होता है वो अपनी प्रकृति में जीता है, जिस पशु की जो प्रकृति है वो उसके अनुसार जिएगा। जैसे शेर कभी शाकाहार नहीं करता, मांसाहारी है तो वो मांस ही खाएगा या तो भूखा मर जाएगा, पर वो घास नहीं खाएगा। गाय बकरी जो है वो शाकाहारी है, भूखी मर जाएगी, लेकिन वो कभी मांसाहार नहीं करेगी, क्योंकि वो उसकी प्रकृति है। मनुष्य में प्रकृति के साथ साथ संस्कृति है, हम अपनी संस्कृति को अपनाएं। और दूसरी विकृति है, मनुष्य में विकृति आ जाती है। यदि संस्कृति आ जाए तो साधु बन जाता है, और विकृति आ जाए तो असुर बन जाता है। मनुष्य के रूप में ही साधु असाधु, सज्जन दुष्ट सब हैं। हमें क्या बनना है, इस पर विचार करें कि हमारा जीवन कैसा है। उस महिषासुर ने 10,000 वर्षों तक बड़ी कठोर तपस्या सुमेरु पर्वत पर जाकर की, और ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। अच्छा, प्रसन्न तो क्या हुए, ब्रह्मा जी की भी मजबूरी है, क्योंकि उस तपस्वी के द्वारा जो तेज निकल रहा है उससे दिशाएं जलने लगी, लोग परेशान होने लगे, इतना तेज उसकी तपस्या का निकलने लगा। तो ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। तो राक्षसों का सबसे फेवरेट वरदान कौन सा है? सबसे फेवरेट क्या है? हम मरे ना, सबसे पहले नंबर पे यही मांगते हैं, हम काहू के मरे ना मारे। तो वो बोला कि हम मरे ना। ब्रह्मा जी बोले अमर तो हम भी नहीं है, एक दिन हमें भी मरना पड़ता है, तो हम भैया अमर तो नहीं बना सकते।
और जो गीता जी का श्लोक है पंकज जी, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा, ये श्रीमद् भागवत श्रीमद् देवी भागवत में कम से कम 5-7 जगह 10 जगह आया है। अलग अलग थोड़ा सा उसका हो गया है, बार बार आया है। शिव महापुराण में भी आया है, थोड़े से शब्द कहीं आगे पीछे हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविकता यही है कि जो जन्मा है उसको मरना ही पड़ेगा। यहां थोड़ा सा उसके शब्द आगे पीछे हैं और ब्रह्मा जी कह रहे हैं, उत्पन्नस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च सर्वथा मरणोत्पत्ति सर्वेषां प्राणिनां किल। जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होगा, जो बना है वो बिगड़ेगा, जो जन्मा है वो मरेगा। बड़े बड़े समुद्र, पर्वत, पृथ्वी सब एक समय नाश को प्राप्त हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता। तो मनुष्य क्या बचेगा? नासा कालेन सर्वेषां प्राणिनां दैत्य पुंगव महामही धराणां च समुद्राणां च सर्वथा। जहां किसी समय पर्वत हुआ करते थे, आज वहां समुद्र है। जहां आज समुद्र है, कालांतर में कई हजार वर्षों बाद वहां हो सकता है पर्वत हो जाए। ये सृष्टि जो है बदलती रहती है, ये मिटती रहती है और बनती रहती है। दोपहर में जो भोजन बनाए वो शाम तक वैसा नहीं रहता। रहता है क्या? अगले दिन तक वो खराब हो जाता है। अब आप विचार करो कि एक दिन में खराब हो जाने वाले भोजन से ये शरीर पुष्ट हुआ है और हम चाहते हैं कि ये ऐसा ही बना रहे। ऐसा रह सकता है? हर क्षण सब कुछ बदल रहा है, प्रति क्षण। 10 बजे हम कथा में जब बैठे थे तब जैसे थे वैसे अब नहीं हैं, और अब जैसे है वैसे कथा में उठेंगे तब तक नहीं रहेंगे। हर क्षण बदल रहा है, बस हमें समझ में नहीं आता। ये संसार का नियम है परिवर्तन। सब कुछ बदल रहा है, यदि नहीं बदल रहा है तो इसका ना बदलना। ये बदलता ही रहता है। कौन नहीं बदलता? बोले केवल एक परमात्मा नहीं बदलते, हमारे ठाकुर जी नहीं बदलते, वो जैसे है वैसे ही रहते हैं, क्योंकि वो सत्य है। भगवती सत्य स्वरूप है, वो कभी नहीं बदलती। लेकिन जो संसार असत है ये तो परिवर्तनशील है, ये तो बदलता ही रहता है। महिषासुर बोला, आप मुझे अमर नहीं कर सकते तो ये सब वरदान दीजिए कि देव, दानव, मानव कोई भी मुझे न मार पावे। न देवान मानुषा दैत्यान मरणम मे पितामह पुरुषान्ना च मे मृत्युर्योषा माम का हनुष्यति। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, न तुम्हें मनुष्य मार पाएगा, न पशु मार पाएगा, न देव मार पाएगा, पर तुम्हारी मृत्यु एक स्त्री के द्वारा होगी। उसी समय यह भी निश्चित कर दिया कैसे मरोगे। ब्रह्मा जी वरदान देकर चले गए। जन्मेजय जी ने पूछा कि ये महिषासुर कौन है, किसका पुत्र है और ये महेश के रूप में क्यों रहता है। तब व्यास जी ने इसके जन्म का वृतांत सुनाया कि दनु नाम का एक दैत्य था, जिसके 2 पुत्र थे। एक का नाम था रंभ और दूसरे का नाम था करम्भ। दोनों तपस्या करने गए। करम्भ जो है वो जल में डूब के तपस्या करने लगा, और रंभ जो है एक बड़ वृक्ष के नीचे पंचाग्नि जला करके अग्नि के बीच में बैठ गया। एक पानी में डूब के कर रहा है, एक अग्नि के बीच में बैठ के कर रहा है। कठोर तपस्या कर रहे हैं। पर इनकी कठोर तपस्या किस लिए है? हमारी तपस्या सफल हो जाएगी तो हम देवताओं को दुखी करेंगे, मनुष्यों को सताएंगे, ऋषि मुनियों को मारेंगे। तो ब्रह्म इंद्र ने सोचा कि ये सबको दुखी करेंगे, इसलिए इनको समाप्त कर दिया जाए। तो इंद्र ने ग्राह का रूप धारण करके पानी में गया, और इंद्र ग्राह रूप बनकर के पानी में गया, और जो वहां करम्भ तपस्या कर रहा था पानी में डूब के, उसको वहीं समाप्त कर दिया। उसकी मृत्यु की बात जब उसके भाई को पता चली, जो बाहर पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था, बड़ा कुपित हो गया, और वो अपना मस्तक काट करके अग्नि में डालने के लिए तैयार हो गया। हाथ में खड़ग उठा ली, मैं अपना सिर काट के अग्नि में डाल दूंगा। तो वहां अग्नि देवता प्रकट हो गए, और अग्नि देवता ने कहा, हे दैत्यराज रंभ, आत्मदाह से बड़ा कोई पाप नहीं है। जीवन में हमने कल भी ये बात कही थी कि चाहे जितनी कठिन परिस्थिति आ जाए, पर व्यक्ति को आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए।
आत्महत्याति दुख साध्या कथम तुम कर मुद्यत। अग्नि देवता कह रहे हैं कि आत्महत्या जैसा दुस्साह कोई पाप नहीं है। भगवान ने मानव बनाया है, ये मानव तन बड़ी मुश्किल से मिला है और इसको हम बेकार में व्यर्थ गवा दें, नष्ट कर दें, ये बहुत बुरी बात है। मरो मत। रंभ ने कहा यदि आप चाहते हैं कि मैं न मरूं तो मुझे वरदान दीजिए। अग्नि देवता ने कहा ठीक है वरदान मांगो। तो इसने वरदान मांगा कि मुझे त्रिलोक विजयी पुत्र प्राप्त हो, जो न देवताओं से मरे, न दानवों से मरे, न मानवों से मरे, जो अजय हो, ऐसा पुत्र मुझे प्रदान कीजिए। यदि तुष्टोसि देवेश देहि मे वांछिताद्वरम त्रिलोक्य विजयी पुत्रा शाना परवलार्दन। रम भगवान वो अग्नि देवता ने कहा तथास्तु, ऐसा ही पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। अग्नि देवता अदृश्य हो गए। आगे चलकर रंभ के यहां महिषी के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसको लेकर के वो पाताल चला गया। वो महिषी जो है उसकी रक्षा करते करते एक बार रंभ की मृत्यु हो गई। अब रंभ की जब मृत्यु हो गई तो महिषी सती हुई, और महिषी सती हुई तो उसकी चिता की अग्नि से दो असुर हुए। एक का नाम हुआ रक्तबीज और दूसरे का नाम हुआ महिषासुर। दो पुत्र हुए, रक्तबीज और महिषासुर। एवं चा महिषो जातो रक्तबीजस्य वीर्यवान अद्यस्तु सुरैर्दैत्यैर् मानवैश्च नरपोत्तम। अब जो महिषासुर है उसने सारी पृथ्वी पर राज्य कर लिया, क्योंकि तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिया था। सारी पृथ्वी पर उसने राज्य कर लिया। जो राजा उसके शासन को स्वीकार नहीं किए उनको उसने मार डाला। कुछ राजा उसके दासता स्वीकार कर लिए। फिर जो है स्वर्ग पर उसने आक्रमण करना चाहा तो स्वर्ग के लिए दूत भेजा कि जाओ तो कहो कि या तो स्वर्ग खाली करो या युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। दूत गए। इंद्र ने समझ लिया कि इससे लड़ना ठीक नहीं है, लेकिन बृहस्पति जी ने समझाया कि देखो चाहे जो भी हो पर हमें अपने पुरुषार्थ को त्यागना नहीं चाहिए। तो युद्ध की तैयारी हुई। पाताल व पर्वतों से तमाम दैत्यों को महिषासुर ने बुला लिया और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग में बैठे हुए देवता विचार कर रहे थे क्या करें। यहां इंद्र कह रहे हैं कि शत्रु यदि बहुत निर्बल भी हो, कमजोर हो, तो भी शत्रु को अनदेखा नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कभी अनदेखा ना करे। क्या क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं 9 चीजें हैं जिनको अनदेखा नहीं करना चाहिए। रिपु रोज, रिपु माने शत्रु। शत्रु चाहे जैसा हो और उसको अनदेखा ना करे, जाने कब किस तरह से घात लगा के बाहर कर दे। रुज माने व्याधि, रोग। रोग छोटा भी हो तो भी उसको अनदेखा ना करे। कई बार होता है ना, हम तो सोच रहे थे छोटी सी फुंसी है, वो फोड़ा बन गया और उसमें कैंसर बन गया। ऐसे कई बातें होती है कि नहीं। सर्प के बच्चे को छोटा ना समझे। सर्प जो है या जहरीला कोई कीड़ा है, क्या कर दे। तो रिपु रोज आही सर्प अग्नि को कभी छोटा ना समझे। अग्नि जो है वो थोड़ी सी चिंगारी ही कितना विकराल रूप धारण कर ले, कहा जा सकता है कुछ। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। दुर्बलोपि न चोपेक्षा शत्रुबलवतासुरः विशेषेण सदोद्योगी बलवान बलदर्पिता। उसमें भी शत्रु बलवान हो, उद्यमी हो, फिर तो उसकी उपेक्षा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस समय हमारे ऊपर महिषासुर आक्रमण करने वाला है, हम सबको सावधान हो जाना चाहिए। तो इंद्र ने गुप्तचर भेजे और बृहस्पति जी के पास गए। हम क्या करें। बृहस्पति जी ने समझाया, देवराज युद्ध की तैयारी करो, डरो मत, क्योंकि विषम परिस्थिति आने पर भी व्यक्ति को धैर्य खोना नहीं चाहिए। जो विषम परिस्थिति आने पर धैर्य त्याग देता है उसको कुछ हाथ नहीं लगता। हर्ष शोक के अधीन व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। हम लोगों की
सुख दुख की चाबी दूसरों के हाथ में है। किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, हम दुखी हो गए। किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, हम सुखी हो गए। तो हमारी सुख दुख की चाबी अपने हाथ में नहीं है। किसके हाथ में? दूसरों के हाथ में हमने दे रखी है। अरे भैया, आपने सुख दुख की चाबी दूसरों को क्यों दे रखी है? कोई क्या कहता है इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई क्या कर रहा है उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहिए, अपने आनंद में रहना चाहिए। मुझे मेरी कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आए, कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, ये हमारी मस्ती ही है जो हमें वृंदावन तक ले आई। हमारी मस्ती ही तो है जो आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। तो जरा झूमते हुए, ताली बजाते हुए
अजब है ये मस्ती या कुछ ना है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, ओ कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, ओ कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। पता जब चला मेरी हस्ती का मुझको, पता जब चला मेरी हस्ती का मुझको, शिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, शिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मौज में रहिए, मस्ती में जिए। हैं? हम लोग जब देखो रो रहे हैं, जब देखो टेंशन में, अरे क्या रोना गाना, अरे साहब जो होना है वो होके रहेगा। इसलिए मौज मनाइए, जितनी सांसें मिली हैं उनको आनंद से जिए, जो जीवन मिला है उसका आनंद लीजिए। श्री बृहस्पति जी इंद्र को समझा रहे हैं, आत्मानं हर्ष शोकाभ्याम शत्रुभ्या मिवचामिवनार्प्यते धैर्यमेवावगंतव्यम हर्ष शोकोद्भवै बुधै। हे देवराज इंद्र, व्यक्ति को कठिन से कठिन स्थिति में भी अपना धैर्य नहीं त्यागना चाहिए। धैर्य धीरज धर्म मित्र अरुणारे, धीरज धीरज धर्म मित्र अरुणारे, धीरज धर्म अरुणारे, आपतकाल परखिए चारी, आपत्तिकाल परखिए चारी, आपत्तिकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारे, धीरज धर्म मित्र अरुणारे, धीरज धर्म, धीरज धर्म, धीरज धर्म। अपने धैर्य की परीक्षा, अपने धर्म की परीक्षा, अपने मित्र की परीक्षा और अपने जीवन साथी की परीक्षा ये कठिन स्थिति में होती है। सुख संपत्ति देने वाले पति पत्नी की सेवा तो सब करते हैं, पर जीवन साथी बीमार पड़ जाए, परेशान है, उस समय भी निष्ठा पूर्वक उसकी सेवा करना। हमारा धर्म, धर्म में हमारी निष्ठा आपत्ति के काल में पता चलती है, और हमारे धैर्य का परीक्षण भी आपत्ति के काल में होता है। व्यक्ति को हर्ष और शोक से रहित होकर के अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए कि हर्ष शोकोद्भवो यत्र न भवेद बुद्धि निश्चयात् किम दुखम कस्य वा दुःखम निर्गुणोऽहं सदा व्यया।
श्री बृहस्पति जी कह रहे हैं, हे इंद्र, जरा बुद्धि से विचार करके देखा जाए तो ना सुख कुछ है ना दुख कुछ है, हमारे मन का भ्रम ही सुख और दुख है। एक आदमी खेत में काम करते करते खेत की मेड़ पर सो जाता है और खूब गहरी नींद आती है, और एक आदमी एयर कंडीशन कमरे में बढ़िया अच्छे महंगे बेड पर पूरी रात करवट बदलता है, नींद नहीं आती। तो सुख कैसे कहोगे और दुख कैसे कहोगे? है? कोई आदमी खुले मैदान में पड़ा है, फुटपाथ पर सो रहा है, वहीं मौज में नींद ले रहा है, और कोई आदमी बहुत सुविधाओं में रहकर भी दुखी हो रहा है, रो रहा है। तो सुख और दुख क्या है? ये सब मन का भ्रम है। मन ने जिसको अनुकूल मान लिया वो सुख है, और मन ने जिसको प्रतिकूल मान लिया वो दुख है। उद्योग करने वाला माने परिश्रम करने वाला सुख और दुख जो प्राप्त हो उसको स्वीकार करता है। इसका मतलब श्री बृहस्पति जी कहना चाहते हैं, माता जी, कि व्यक्ति को कर्महीन नहीं होना चाहिए, खूब अपना कर्म करे, परिश्रम करे, पुरुषार्थ करे, और फिर भी परिणाम अच्छा ना भी आए तो भी परेशान ना हो। जैसे बच्चों ने खूब पढ़ाई करी, अब साल भर खूब मेहनत करी, अब परीक्षा भी दे दी, अब रिजल्ट मान लीजिए अपेक्षा अनुसार नहीं भी आया तो भी परेशान नहीं होना चाहिए। मन में ये धैर्य रखना चाहिए कि हमने अपना काम अच्छे से किया, आज नहीं तो कल इसका परिणाम अच्छा अवश्य आएगा। इसी तरह जीवन का हर कार्य क्षेत्र है। दुखेन सुखेन वापि तत्र तौ न विचिन्त्येत, दुखे दुःखाधिकान् पश्य यत सुखे पश्य सुखाधिकम्, कि दैवाधीने तु संसारे कामम का परिदेवेन, उद्यमे योजने न्यूनम भवितव्यम सुराधिप। हे देवताओं के राजा इंद्र, भूख प्यास का संबंध प्राण से है, शोक मोह का संबंध मन से है, जन्म मृत्यु का संबंध शरीर से है, आत्मा से इनमें से किसी का कोई संबंध नहीं है। आत्मा का संबंध तो केवल और केवल भगवान से है, केवल प्रभु से है। सुखम क्षयाय पुण्यस्य, क्या बढ़िया बृहस्पति जी सूत्र दे रहे हैं पंकज जी। जीवन में ये सूत्र उतर जाए तो ना सुखी होंगे ना दुखी होंगे। क्या कि सुखम क्षयाय पुण्यस्य दुखम पापस्य मारिष, तस्मात् सुख क्षय हरस कर्तव्या सर्वथा बुधै। जब भी जीवन में दुख आए तो ये समझना कि हमारे पाप कट रहे हैं, और जब भी जीवन में सुख आए तो ये समझना हमारे पुण्य कट रहे हैं। तो जीवन में दुख आएगा तो ये लगेगा कि चलो हमारे पाप कट रहे हैं, अच्छा ही है कि ये पाप खत्म हो जाएंगे तो वहां नहीं भोगना पड़ेगा। तो दुख की स्थिति में क्या सोचें, चलो हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, बढ़िया ही है, ये समाप्त हो जाएगा तो हम इससे मुक्त हो जाएंगे। और जब सुख आए तो ये सोचो हमारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं, तो ज्यादा सुखी नहीं, ना ज्यादा सुख में सुखी ना ज्यादा दुख में दुखी। जीवन में समानता का भाव होना चाहिए, क्योंकि समत्वम योग उच्चते, जो सम हो गया है वही योगी हो गया है। अतिशय भला न बरसना, अतिशय भली न धूप, और अतिशय भला न बोलना, अतिशय भली न चूप। कोई बहुत ज्यादा बात करे तो भी अच्छा नहीं, और कोई एकदम बात ही ना करे तो भी अच्छा नहीं। ज्यादा कोई बोलता है तो भी लगता है इससे दूर जाके बैठो, होता है कि नहीं? और किसी से हम बात कर रहे हैं वो बात ही ना करे तब भी परेशान हो जाए, भाई ये जवाब ही नहीं देता। बहुत ज्यादा वर्षा हो जाए तो भी परेशानी हो जाए, और ज्यादा धूप निकले और वर्षा ही ना हो तो भी परेशानी। तो संतुलन चाहिए। जीवन में संतुलन आ गया तो जीवन में स्वर पैदा हो जाएगा। जो वाद्य यंत्र हैं, आपने देखा होगा जब भी किसी वाद्य यंत्र को बजाना होता है तो ये उसके पहले इसको एक संतुलन में लाते हैं। तबला है, मृदंग है, सितार है, इनको खींच करके तो तार को एक स्वर की स्थिति में लाया जाता है। ज्यादा ढीला छोड़ दोगे सुर नहीं आएगा। अब कोई कहे कि ढीले में सुर नहीं आता तो फिर अच्छे से ही कस दो, और ज्यादा कस दोगे तो क्यों पुष्पा जी, खूब कस दो तो
तो भी सुर पैदा नहीं होने वाला, या तो टूट जाएगा, और ना भी टूटा तो बेसुरा हो जाएगा। तो उसके लिए संतुलन इसी प्रकार जीवन है कि ज्यादा ढीला छोड़ दोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी, ज्यादा कस दोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी। जीवन में संतुलन पैदा कर लिया जाए तो जीवन में स्वर पैदा हो जाएगा। कि सुखम क्षयाय पुण्यस्य दुखम पापसमारिष तस्मात् सुखम क्षये हर्षा कर्तव्या सर्वथा बुधै। इंद्र को बृहस्पति जी ने अनेक प्रकार से समझाया, ये बड़ा लंबा प्रकरण है। और फिर इंद्र से कहा कि युद्ध की तैयारी करो, जो कुछ हानि लाभ होगा, जो जय पराजय होगी देखा जाएगा। उधर महिषासुर युद्ध के लिए आ गया। उस देवताओं के युद्ध में ब्रह्मा जी भी आ गए, भगवान विष्णु आ गए, शंकर जी आ गए, और सब देवता युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु और शिव के साथ महिषासुर का युद्ध हुआ। उसने माया से करोड़ों महिषासुर पैदा कर दिए, जहां देखो वही महिषासुर ही दिखता था, करोड़ों करोड़ों रूप बना लिए। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसकी माया को काट दिया। महिषासुर का एक दूत है जिसका नाम है अंधकासुर, वो युद्ध करने आया, जिससे भगवान विष्णु का 50 दिनों तक युद्ध चला। इतना बलवान था वो भी। फिर भगवान नारायण ने उसका सुदर्शन चक्र से उसको समाप्त कर दिया। सुदर्शन के प्रहार से मूर्छित होकर के महिषासुर फिर युद्ध के लिए और ज्यादा क्रोध में भर करके, जैसे घायल सर्प क्रोध में और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, उसी प्रकार महिषासुर जो है वो भगवान विष्णु के सुदर्शन से कुछ घायल होकर के और दूने वेग से पराक्रम से युद्ध करने के लिए आया। चूंकि उसको वरदान था कि किसी देवता से नहीं मरोगे, मनुष्य से नहीं मरोगे, तो वो मर नहीं रहा था। तीनों देवताओं ने मन में विचार किया कि देखो, इससे चाहे जितना युद्ध करो ये मरेगा नहीं, क्योंकि इसको वरदान है, इसलिए हम लोग लौट चलें। वहीं युद्ध पूरा किया, तीनों देवता लौट गए। देवताओं ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और स्वर्ग पर जो है उस महिषासुर ने अपना अधिकार कर लिया। देवताओं के अधिकार छीन लिए। बहुत समय तक स्वर्ग का अधिपति वही महिषासुर बना रहा। कुछ समय के बाद देवता शिव जी के शरण में गए। शिव जी ने कहा भगवान विष्णु के पास चलो। भगवान विष्णु के सहित सब लोग मिलकर के विचार करने लगे कि वरदान ये दिया गया है कि स्त्री से मरेगा, तो हम लोग अपनी अपनी शक्तियों को प्रकट करें। तो सब देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को प्रकट किया। उस समय अद्भुत तेज प्रकट हुआ और उस अद्भुत तेज से 18 भुजाओं वाली भगवती जगदम्बा पराम्बा प्रकट हो गई। देवताओं ने आयुध प्रदान किए, देवों के द्वारा उस भगवती की स्तुति करी गई। देवी ने बड़ा गजब का अट्टहास किया है। नमः शिवायै कल्याण्यै शान्तै पुष्टै नमो नमः भगवत्यै नमो दैत्यै रुद्रायै सततं नमः। देवता स्तुति करने लगे। और वो महेशमर्दिनी स्तोत्र है ना, पुष्पेन जी आई गिरी आपके पास। देवताओं ने महेशमर्दिनी भगवती जगदम्बा की स्तुति करी।
कपर्दनि मूर्खते अयि गिरिनन्दनि नन्दित मेदनि विश्व विनोदनि नन्दनुते गिरिवर विघ्न शिरोध निवासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवती है यदि कंठ कदम्बनि मूल कुटुम्बनि मूलिकृते जय जय हे महिषासुर मर्दनि कपर्दनि शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दनि कपर्दनि शैलसुते सुरवरि वर्षणि दुर्गति दर्शनि दुर्मुख मर्षणि हर्षरते त्रिभुवन मोचित शंकर तोषित कलपति मोचित दो करते धनुजन रोषित सुत रोषित दुर्मति शोषिण सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दनि कपर्दनि शैलसुते अयि जगदम्ब पदम्ब कदम्ब बनम प्रियवासिनि हासरिते शिखर शिरोमणि कृष्ण महिमालय तृणनन्दनि मध्यमते मधुर दुरे मधु कैटभ गंजन कैटभ भंजन दासरते जय जय हे महिषासुर मर्दनि कपर्दनि शैलसुते अयि सतकंठ विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते रिपु गज दंड विदारण चंड निपात शुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड निपातित मुंड भटाधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दनि कपर्दनि शैलसुते अयि रण दुर्मति शत्रु विदोदित दुर्धरि निर्जन शक्तिव्रते चार दुरीण महाशिव प्रमदाधिपते दुर्ति दुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूत कृतांत मते जय जय हे महिषासुर मर्दनि कपर्दनि शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दनि कपर्दनि शैलसुते कपर्दनि शैलसुते कपर्दनि शैलसुते बोले जगदम्बा मैया की जय। भगवती महेश्वरमर्दिनी जगदम्बा अष्टहास कर रही है, 18 भुजाएं भगवती की है, सिंह पर सवारी है, दिव्य भगवती का स्वरूप है। देखकर सब देवता निर्भय होते हुए माँ की स्तुति कर रहे हैं, हे माँ हमारी रक्षा करिए। भगवती ने करुणा भरी दृष्टि से देवताओं की ओर निहारा और कहा, हे देववृंद निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। भयं त्यजन्तो गीर्वाणा महिषान् मंदचेतसा अनुष्यामि रणिर्दैव वरदैत्यं विमोहितम्। हे देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं निर्भय हो जाओ, मैं इस असुर को शीघ्र ही समाप्त कर दूंगी। ऐसा कहते हुए भगवती जगदम्बा ने बड़े जोर से अट्टहास किया, और जब भगवती जोर से अट्टहास करने लगी तो पृथ्वी कांपने लगी, समुद्र विक्षोभ हो गया, पर्वत चलायमान हो गए, असुर का हृदय कांप गया। अट्टहास सुनकर महिषासुर ने कहा कि कौन इतनी जोर से हंस रहा है, किसकी ध्वनि है। दूतों को भेजा, दूतों ने जाकर भगवती पराम्बा का वह दिव्य स्वरूप देखा, और देख करके भगवती के अमित सौंदर्य का वर्णन आकर के और महिषासुर के सामने किया। महाराज, जो देवी उच्च स्वर में अट्टहास कर रही है वो कोई सामान्य नहीं है, अमित तेज उसके अंदर है, करोड़ों सूर्यों की प्रभा है, उसका सौंदर्य विलक्षण है, उसकी रूप कांति रूप राशि बड़ी ही अद्भुत है। ये सब वर्णन जब दैत्यों ने किया, महिषासुर ने अपनी सेना भेजी कि जाओ उसको पकड़ के मेरे पास ले आओ। लेकिन देवी के पास जैसे ही सब गए, देवी ने उस सेना का संहार कर दिया और कहा एक दूत को कि जाओ और जाकर महिषासुर को कहना कि मैं उसको समाप्त कर दूंगी।
दूत महिषासुर के पास गया, उसने पुनः भगवती की दिव्य तेज का, सौंदर्य का, पराक्रम का वर्णन किया। वो महिषासुर से कहा कि देवी ने कहा है कि या तो स्वर्ग खाली करके जल्दी से पाताल भाग जाओ और नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। महिषासुर ने कहा कि मैं स्वयं जो है रणभूमि में जाऊंगा। और बड़ा सुंदर रूप उसने माया से बना लिया, क्योंकि देवी के सौंदर्य का उसने वर्णन सुना। बड़ा सुंदर स्वरूप बना करके और वह युद्ध भूमि में पहुंचा और देवी जी के सामने, भगवती पराम्बा के सामने उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी हंसते हुए बोली, जो मुझे युद्ध में पराजित कर देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। हे दैत्यराज, यदि तुम्हारी विवाह की आकांक्षा है तो बहुत अच्छी बात है, पर उसके पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा और युद्ध करके मुझे पराजित करना होगा। तो देवी ने उसको यह भी कहा कि हे असुर, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो मैं तुझे अभी भी क्षमा कर दूंगी। देखो मां के अंदर कितना क्षमा गुण है, मैं अभी भी क्षमा कर दूंगी, भाग जा। मगर उसकी बुद्धि मूढ़ हो रही थी, वो अपने बल के मद में अंधा हो रहा था, वो कहां मानने वाला था। देवी के साथ युद्ध करने लगा, अनेक प्रकार की माया उसने प्रकट की। भगवती उसकी सारी मायाओं को समाप्त कर दी गई, सारी मायाओं को काट दिया। कभी सिंह बन जाता है, कभी हाथी बन जाता है, कभी व्याघ्र बन जाता है। देवी ने चक्र के द्वारा उसकी सारी माया को काटा। भगवती अट्टहास करते हुए अपना चक्र उठाई और चक्र जो भगवती ने छोड़ा घोर शब्द होता गया और जाकर के महिषासुर का मस्तक छिन्न कर दिया और महिषासुर कट करके गिरा और समाप्त हो गया। बोलो महेश्वरमर्दिनी मैया की जय। भगवती देवी की सब देवताओं ने मिलकर स्तुति करी और उसके बाद देवी भगवती मणिद्वीप में जाकर के विराजमान हो गई। महिषासुर को मार गिराया, महिषासुर को मार गिराया, रक्त बीज को पल में खाया, रक्त बीज को पल में खाया। उठाया खड़ग जब हाथ, मैं वारी जाऊं मैया जी। उठाया खड़ग जब हाथ, मैं वारी जाऊं मैया जी। उठाया खड़ग जब हाथ, मैं वारी जाऊं मैया जी। उठाया खड़ग जब हाथ, मैं वारी जाऊं मैया जी। ओ लाल लाल चोला मैया अंग विराजे, 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 अंग विराजे मैया अंग विराजे, अंग विराजे मैया अंग विराजे। और भक्त रहे निहार, मैं वारी जाऊं मैया जी। तेरे भक्त रहे निहार, मैं वारी जाऊं मैया। ओ मैं वारी जाऊं मैया जी, मैं वारी जाऊं मैया जी। जय मां, मैं वारी जाऊं मैया जी। तेरे भक्त रहे निहार, मैं वारी जाऊं मैया जी। तेरे भक्त रहे निहार, मैं वारी जाऊं मैया। हरि बोल। बोलो महेश्वरमर्दिनी मैया तेरे दर पे दुखिया आवे, तेरे दर पे दुखिया आवे, तेरे दर पे दुखिया आवे, तेरे दर पे दुखिया आवे। जयंती मंगला काली,
तेरे दर आया, ध्यानु भगत तेरे दर आया, ध्यानु भगत तेरे दर आया। काट काट के शीश चढ़ाया, काट काट के शीश चढ़ाया, काट काट के शीश चढ़ाया, काट काट के शीश चढ़ाया। जोड़ा सिर घोड़े का मैं वारी जाऊं मैया जी, जोड़ा सिर घोड़े का मैं वारी जाऊं मैया जी। हो मैं वारी जाऊं मैया जी, मैं वारी जाऊं मैया जी, मैं वारी जाऊं मैया जी। जय हो मैं वारी जाऊं मैया जी। मेरे भगत रहे हरि बोल। मैया तेरो गुण गावे, हम सब मैया गुण गावे, हम सब मैया तेरो गुण गावे, हम सब मैया तेरे गुण गावे। तेरे चरणों में ध्यान लगावे, तेरे चरणों में ध्यान लगावे, तेरे चरणों में ध्यान लगावे, तेरे चरणों में ध्यान दर्शन दो एक बार, दर्शन दो एक बार, मैं वारी जाऊं मैया जी, दर्शन दो एक बार, मैं वारी जाऊं मैया जी। ओ मैं वारी जाऊं मैया जी, मैं वारी जाऊं मैया जी, मैं वारी जाऊं मैया जी। जय मां मैं वारी जाऊं मैया भगता रहे निहार, मैं वारी जाऊं मैया जी, भगता रहे निहार, मैं वारी जाऊं मैया। हो लाल लाल चोला मैया अंग विराजे, लाल लाल चोला मैया अंग विराजे, अंग विराजे मैया अंग विराजे, अंग विराजे मैया अंग विराजे। भगता रहे मैं वारी जाऊं मैया जी, तेरे भगता रहे निहार, मैं वारी जाऊं मैया जी। जय मां 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 जय मां। ओ मेरी मां मेरी मां मेरी मां मेरी मां। ओ जय मां जय मां जय मां। ओ जय मां जय मां जय मां जय जय मां। ओ जय मां जय मां जय मां जय जय मां जय मां जय जय मां जय जय मां जय जय मां। बोले जगदम्बे मैया की महिषासुर को मारो गिराया, महिषासुर को मार गिराया, रक्ति बीज को पल में खाया, रक्त बीज को पल में खाया। उठाया खड़ग जब हाथ, मैं वारी जाऊं मैया जी। उठाया खड़ग जब हाथ, मैं वारी जाऊं मैया जी।
बोल शेरों वाली मैया की जय